नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वयं को कैसे प्रेम करें। हमें अपने आप को डराना भी बंद करना होगा। हम में से बहुतेरे स्वयं को डरावने विचारों से आतंकित करते रहते हैं और हालात को बद से बदतर बनाते रहते हैं। एक छोटी सी समस्या को लेकर तिल से ताड़ बना डालते हैं। जीवन में हमेशा बर्बादी की आशंका से पीड़ित रहना जीवन के प्रति यकीनन बहुत गलत रवैया है। आप में से कितने ऐसे हैं जो सोते समय किसी एक समस्या को बदतर से बदतर हालात के रूप में निर्मित कर लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल बच्चों की सी सोच का ही उदाहरण है, जो बिस्तर के नीचे शैतान के छिपे होने की कल्पना करके डरता है। इसमें शक नहीं कि चिंता की वजह से आपको नींद भी ना आती हो। जब आप बच्चे थे तो डरकर अपने माता पिता को बुला लेते थे, जो आपको समझाते थे कि ऐसा कोई शैतान नहीं है, यह आपके मन का भ्रम है। जब आप वयस्क हैं तो आपको स्वयं को समझाने की तकनीक आनी चाहिए। जो लोग बीमार होते हैं वे इस डर के प्रति काफ़ी अभ्यस्त होते हैं। वे हमेशा ही स्वयं के लिए बुरी से बुरी बातें सोचते हैं। वे अपने क्रिया कर्म की योजना बनाते पाए जाते हैं। आप संबंधों के मामले में भी ऐसा ही करते पाए जाते हैं। आपको कोई आमंत्रित नहीं करता और आप तुरंत स्वयं के प्रति गलत धारणा बना बैठते हैं कि आपको कोई चाह या पूछ परख नहीं है। आप किसी से संबंध नहीं रखेंगे। आप स्वयं को परिव्यक्त और ठुकराया सा महसूस करते हैं। यही रवैया आप अपने काम धंधे के प्रति रखते हैं। किसी ने काम को लेकर कोई टिप्पणी कर दी और आप सोचने लग जाते हैं कि आपकी क्लास लगने वाली है। आप इन लकवाग्रस्त विचारों को अपने मन में निर्मित करने लगते हैं। याद रखें, ये डरावने विचार नकारात्मक उद्गार हैं। यदि आप आदतन नकारात्मक विचार या स्थिति का मनन करते रहते हैं तो उसके स्थान पर एक ऐसी कोई बात पर मनन कीजिए जो आपको वाकई पसंद है। यह एक अच्छा दृष्टिकोण हो सकता है, सूर्यास्त का नज़ारा हो सकता है, फूल हो सकते हैं, कोई खेल हो सकता है या कोई चीज़ या बात जो आपको पसंद हो। जो भी डरावने विचार आपके मन में आए उन्हें नकारते हुए स्वयं से कहिए, नहीं, अब मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी। मैं सूर्यास्त, गुलाब, पेरिस, यार्ट या जलप्रपात के विषय में सोचूंगी। यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो अंततः आप अपनी आदत से निजात पा जाएंगे। इसके लिए भी अभ्यास जरूरी है। स्वयं के प्रति विनम्र, दयाशील और धैर्यवान होना। बड़े मज़े की बात है, हे ईश्वर, मैं धैर्य के लिए प्रार्थना करता हूँ और इसकी ज़रूरत मुझे बिल्कुल अभी है। धैर्य काफ़ी शक्तिशाली औजार है। हम में से कई फटाफट संतुष्टि प्राप्त करने की भावना से पीड़ित होते हैं। हमें अमूक चीज़ अभी चाहिए। इंतज़ार के लिए मुझ में सब्र नहीं है। जब हमें कतार में इंतज़ार करना होता है या हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो खींच उठते हैं। सारे जवाब और सारी अच्छी बातें हमें बिल्कुल अभी के अभी ही चाहिए होती हैं। प्रियाए, हम अपनी बेसब्री के चलते दूसरे लोगों के जीवन को दुखदाई बना देते हैं। बेसब्री ज्ञान या सीखने की राह का रोड़ा है। बिना कोई सीख हासिल किए ही हमें उत्तरों या समाधानों की दरकार होती है। अपने मन की कल्पना एक बाग के रूप में कीजिए। शुरू में बाग जमीन का एक टुकड़ा होता है जहाँ कूड़ा करकट बिखरे पड़े होते हैं। आपके मन में भी बहुत स्वघृणा के कूड़े, निराशा, क्रोध और चिंता की चट्टानें हो सकती हैं और डर रूपी पुराने वृक्ष की छटाई की ज़रूरत है। जब आप इन्हें एक विशेषकर रूपाकार दे देते हैं और मिट्टी को व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसमें आप खुशी व समृद्धि के बीज या छोटे छोटे पौधे रोप सकते हैं। इस पर सूर्य का प्रकाश चमकता है। आप इसमें जल सींचते हैं, पोषण देते हैं और प्रेम भरी देखरेख करते हैं। शुरू में ज़्यादा कुछ होता नज़र नहीं आता, लेकिन आप रुकते नहीं हैं।
आप अपने बाग की देखरेख करते रहते हैं। यदि आप में धैर्य है तो बाग निश्चित ही फूलेगा फलेगा। यही बात आपके मन के साथ है। आप उन विचारों का चयन कीजिए जिन्हें पोषित किया जाता है और धैर्य के साथ वे पोषित वर्धित होते हुए आपके मनचाहे अनुभवों के बाग के निर्माण में योगदान देते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।